राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर जेएमएम में फूट, 3 विधायकों ने पार्टी से की बगावत। मथुरा जगन्नाथ और विद्युत वरण का इस्तीफा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म। बिहार में हरिवंश, कहकशां और रामनाथ ने जेडीयू से भरा पर्चा। तो झारखंड में प्रेमचंद्र गुप्ता को यूपीए तो नाथवानी को एनडीए का समर्थन। तारिक अनवर ने नीतीश को बताया किसान हिमायती। एनसीपी महासचिव की नजर में मोदी केजरीवाल अराजक। लोकसभा में चतरा सीट पर पार्टी उतार सकती है उम्मीदवार। 4 दिन बाद रिहा होकर घर लौटा मकसूद। पूरे मोहल्ले में खुशी, ग्रामीणों ने गले मिलकर दी बधाइयां। और बिहार में शीतलहर ने किसानों पर कब्जा किया। नब्ज की ठंडी, लाखों की आलू की फसल चौपट। कर्ज में डूबे किसानों ने सरकार से लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं योगिता और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर जेएमएम में फूट पड़ गई है। पार्टी के 3 बड़े नेता बागी हो गए हैं, जिनमें 2 नाम विधायकों का है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुरुजी के करीबी मथुरा महतो भी बागी नेताओं में शामिल हैं। उनके साथ साथ विधायक विद्युत वरण महतो और जगन्नाथ महतो ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये सभी पार्टी के दिवंगत नेता सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में थे, लेकिन जैसे ही ऐन वक्त पर पार्टी ने पाला बदला, इन विधायकों की नाराजगी उभर कर सामने आ गई। गौरतलब है कि पार्टी की कोर कमेटी ने सविता महतो को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था, लेकिन ठीक 1 दिन बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेवर ये कहते हुए बदल गए कि पार्टी के पास जरूरी अंकगणित नहीं है। राज्यसभा के लिए यूपीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। प्रेमचंद गुप्ता राज्यसभा में यूपीए के उम्मीदवार होंगे। पहले जेएमएम की ओर से पार्टी के दिवंगत नेता सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम वापस कर लिया गया। सविता देवी के नाम वापसी पर मुख्यमंत्री ने बचाव करते हुए ये कहा है कि वर्तमान सरकार हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर एक मिसाल कायम करना चाहती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अंकगणित जेएमएम के पक्ष में नहीं था, इसलिए जेएमएम ने ये फैसला लिया। जिस तरीके से नॉमिनेशन हुए हैं, जिस तरीके से लोग प्रस्तावक बने हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के राजनीतिक दल बोलते कुछ है और करते कुछ है। इस वजह से हमने ये निर्णय लिया कि जब हमने देखा कि हमारा प्रत्याशी अंकगणित में पीछे हो रहे हैं, तो हमने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से मना किया। कांग्रेस, राजद और जेएमएम सब मिलकर सरकार चला रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है और झारखंड के विकास के लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं और जो भी कुछ हो सकेगा वो एकजुट। राज्यसभा के लिए परिमल नाथवानी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। बीजेपी और आजसू ने परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है। इसके साथ ही झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। अब ये तय हो गया है कि सत्तारूढ़ खेमे की ओर से प्रेमचंद गुप्ता और एनडीए के समर्थन से परिमल नाथवानी राज्यसभा में जाएंगे। बीजेपी ने परिमल नाथवानी को समर्थन देते हुए कहा कि उनके कार्यालय में सराहनीय काम हुए हैं।
और आज मैं अपना नॉमिनेशन दोनों पार्टी, आसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से फिर झारखंड को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, जो युवा झारखंड है उसको विशेष झारखंड बनाने के लिए मैं अपनी कोशिश करूंगा। 6 साल में परिमल नाथवानी जी ने यह सिद्ध करने का काम किया कि ये बाहर के होकर के भी इन्होंने स्थानीय स्तर पर जितना काम किया, इस झारखंड के खास करके ऐसे ऐसे क्षेत्रों में काम किया है बिना भेदभाव के। तो ऐसा आदमी को राज्यसभा में जाना चाहिए जो झारखंड की आवाज। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर पलामू पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में झारखंड में सिर्फ 17 सीट से एनसीपी का उम्मीदवार उतारने की मंशा जाहिर की है। परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जहां उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। और तो और उन्होंने केजरीवाल को भी नहीं छोड़ा। तारिक अनवर ने नीतीश कुमार को किसानों का हिमायती बताया है। साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 250 रुपए ज्यादा दिए जाने के बिहार सरकार के फैसले को काबिले तारीफ बताया है। नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने बोकारो स्टील प्लांट के डीजीएम जेबी हेम्ब्रम के रांची, बोकारो और धनबाद स्थित ठिकानों पर छापा मारा। इसके साथ ही कई दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। आरोप है कि 2009-10 में एबीसीएल प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए बोकारो स्टील प्लांट में प्लांट अटेंडेंट की बहाली हुई थी, जिसमें जमकर पैसे की लेन देन हुई थी। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। लैंडमाइंस विस्फोट में घायल जवानों को देखने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे। सीएम ने अस्पताल में जवानों का हालचाल जाना और घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाए। गिरिडीह के पीरटांड में लैंडमाइंस विस्फोट में करीब 15 जवान घायल हो गए थे। नक्सलियों द्वारा अगवा पंचायत सेवक मकसूद आलम के घर लौटने पर घर के साथ साथ मोहल्ले में भी खुशी की लहर दौड़ गई। मकसूद के घर लौटने पर ग्रामीणों ने गले मिलकर उन्हें बधाई दी। मकसूद ने बताया कि नक्सलियों ने उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। मकसूद के घर वापसी पर उसके भाई ने नक्सलियों को धन्यवाद भी दिया। नक्सली भाई आए और हम लोगों को ले गए। उसके बाद कुछ ही दूर ले जा करके उन्होंने आँख में पट्टी बांध दिए और घंटा 1.5 घंटा चलने के बाद जब हम लोग का पट्टी खोला गया तो एक पहाड़ था, झाड़ीदार पहाड़ था और हम लोग के साथ बहुत ख्याल रख रहे थे। खाने पीने में सब चीज़ में कोई कमी नहीं होने दिया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 406 जूनियर डॉक्टरों ने मानदेय वृद्धि को लेकर हड़ताली रुख अख्तियार कर लिया है। उनका आरोप है कि पिछले 2 सालों से वो लोग रेजिडेंट स्कीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग मान लेती है तो वो अपनी हड़ताल वापस कर लेंगे। औरंगाबाद में गैस उपभोक्ताओं का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्हें समय पर गैस आपूर्ति नहीं की गई। उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर गैस की कालाबाजारी का आरोप लगाया और फिर बवाल करने लगे। उपभोक्ताओं ने पुरानी जीटी रोड को भी जाम कर दिया और वाहनों के शीशे भी तोड़ डाले। इसी बीच एक ऑटो का शीशा भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर शीशा तोड़ने वाले की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।